कि क्रिसमस कॉपीड नहीं है बल्कि क्रिसमस की कॉपी की जाती है। कि क्रिसमस और लिंडा बाजार का आपस में क्या ताल्लुक है। कि क्रिसमस जो सबसे पहले है वो जमीन पर नहीं आसमान पर मनाया गया। खुदा ने बेटा जना ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी शिर्क है। शलोम, सलाम अल मसीह, पीस ऑफ क्राइस्ट एवरीवन, वेलकम टू आशिर शफी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन के जो क्रिश्चियनिटी के बारे में और स्पेशली क्रिसमस के दिनों में फैलाई जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जिनको आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आप इन्हें जरूर सुने, गौर से सुने और आखिर तक आपने ये वीडियो देखनी है। आज आपके बहुत सारे सवाल और उनके जवाब क्लियर होंगे, क्योंकि हर क्रिसमस अगर आप देखें एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक स्क्रिप्ट है जो बार बार ओवर द इयर्स आपको सुनाया और पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हवाई बातें की जाती है जो मसीही अकायद भी नहीं है, उनको प्रमोट किया जाता है क्रिश्चियनिटी के नाम पर, ताकि लोग जो हैं वो ये समझे कि शायद मसीही कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। तो इसी सिलसिले में आज हम ऐसे 10 पॉइंट्स पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि आया ये मसीहत के मुताबिक है या नहीं। पॉइंट नंबर 1 जिसपे आज हम बात करेंगे वो है मैरी क्रिसमस का मतलब क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से मैरी क्रिसमस का मतलब खुदा ने बेटा जना के बताए जा रहे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, खुदा ने बेटा जना ये एक बहुत गलत मतलब है। आप दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठा लें, मैरी क्रिसमस का ये मतलब ही नहीं। जो लफ्ज मैरी है इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, या उर्दू में कहें तो खुशी। और ये जो मैरी है ये MARRY, शादी वाला मैरी नहीं, ये MERRY, ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर हैप्पीनेस के लिए ये वर्ड यूज होता था। तो इसीलिए अक्सर आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस भी बोला जाता है। तो अब मैरी बोल ले, हैप्पी बोल ले, सेम बात। अब ये जो मैरी क्रिसमस है ये 3 अल्फाज का मजमू है। मैरी एक अलग से यानी हैप्पीनेस या खुशी। अच्छा, क्राइस्ट और मास ये 2 अलग लफ्ज है। क्राइस्ट यानी कि मसीह, और जो मास होता है ये सेलिब्रेशन होता है, ये सर्विस होता है। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले तो मैरी का मतलब खुशी या हैप्पीनेस यानी मसीह ने मरियम, और मास का मतलब सेलिब्रेशन, इवेंट या सर्विस के इसके कहा जाता है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। और मसीह इसको कैसे लेते हैं, हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस को, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कलमतुल खुदा यसुल मसीह की पैदाइश के दिन को क्रिसमस बोला जाता है। तो आपने याद रखना है कि मैरी क्रिसमस का हरगिज मतलब खुदा ने बेटा जना के नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 2, मैरी क्रिसमस का अकीदा है खुदा ने बेटा जना। अगेन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मसीही अकीदा भी नहीं है। खुदा ने बेटा जना ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी शिर्क है। खुदा माफ करे कि ये इसी तरह है कि जैसे औरत और मर्द के मिलाप से कोई बच्चा पैदा हो तो उसको बोला जाता है कि ये XYZ शख्स ने बेटा जना है, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो ये ऐसा हरगिज नहीं है, खुदा का कोई शरीक नहीं है, और ये बिल्कुल एक शिर्क है कि ये कहना कि खुदा ने बेटा जना। और कोई भी मसीही पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी मसीही से आप पूछ लें तो वो आपको जरूर बताएगा कि भाई ये क्रिश्चियन अकीदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी खुदा ने बेटा जना गलत है। हम ये कहते हैं कि खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, ये अकीदा है। ये बिल्कुल अकीदा नहीं है कि भाई खुदा ने बेटा जना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर आपको कोई ये बता रहा है क्रिसमस के दिनों में तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन है, ये प्रोपेगेंडा और ये हवाई बात है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बेटा जना का कोई लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ और ऐसा कोई अकीदा भी नहीं है। अच्छा, तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस पर जो क्रिश्चियन हैं ये शराब नोशी बहुत एक्सेसिव लेवल पर करते हैं और फहाशी भी करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने प्रैक्टिकली ये देखना है कि जब किसी भी मजहब का त्यौहार आता है तो ऑब्वियसली वो इबादत के अंदर मशगूल होते हैं। ये कभी नहीं होता कि जी किसी भी मजहब का कोई शख्स है अगर वो किसी खुदा को मानता है तो वो ऐसी कोई गलत एक्टिविटी, मॉरली गलत हो या वो खुदा के नजदीक गुनाह हो, उसको वो प्रमोट करेगा या वो एक्टिविटी में शामिल होगा। नहीं, बल्कि अगर आप क्रिसमस के दिनों में या क्रिसमस पे आप चर्चिज में जाएं तो भाई इतना चर्च भरे होते हैं कि वहां पर बैठने की जगह नहीं होती। अच्छा, और ये जो बात है ना कि क्रिश्चियन शराब पीते हैं या फहाशी, ये सारा का सारा आप देखते हैं कि वेस्ट की वजह से है। क्योंकि वेस्ट में जो यहाँ पर हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि हर गोरी चमड़ी वाला जो बंदा है वो जी क्रिश्चियन है। ऐसा हरगिज नहीं। बहुत सारे अंग्रेज जो वो एथियस्ट भी हैं, वो सेटन वर्शिपर्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की बिदात में मुलविस हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, वो क्रिश्चियन हरगिज नहीं है। क्रिश्चियन वही है जो मसीह इब्ने मरियम को फॉलो करता है। और इसकी आपको एक पाकिस्तान में रहते हुए मिसाल भी देता चलूं। जैसे यहाँ पर क्रिश्चियंस
के नाम पर शराब के परमिट बनते हैं, लेकिन अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो सालाना शराब की इतनी कंजम्पशन की एवरेज है कि इतने तो क्रिश्चियंस भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप वो रेशो देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियंस का सिर्फ नाम ही यूज होता है शराब के परमिट को लेके। अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो वो तो इतनी ज्यादा एवरेज निकल जाती है। इस सेकंड में भी अगर कोई क्रिश्चियंस के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है और उसको एक शराब की पूरी भरी हुई बोतल भी दे दें, तो फिर भी जो रेशो है शराब की सेल की या कंजम्पशन की पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो इसी तरह पूरी दुनिया में भी ये क्रिसमस की आड़ में जो नॉन क्रिश्चियंस है वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और नाम क्रिश्चियंस का लगा देते। तो ये भी एक फॉल्स एक्यूजेशन है जो क्रिसमस के हवाले से पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। और जितने भी मसीही है, आप जरूर अपने हल्का अहबाब में ये बातों को शेयर किया करें और वीडियो को जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एंड तक जरूर देखनी है, ताकि क्रिसमस के हवाले से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हम उन तमाम पॉइंट्स को देखेंगे कि जिसकी बेस पे कहा जाता है कि जो क्रिसमस है ये पेगन त्योहार है। सबसे पहले आपने देखना है जो नॉन क्रिश्चियंस है ना, इन्होंने क्रिसमस को टारगेट करना शुरू किया और इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी सैटर्नेलिया जो है ये एक पेगन त्योहार था जिसकी बेस पे क्रिसमस को रखा गया। अच्छा, जब क्रिश्चियंस ने इसकी तहकीक करना शुरू की तो पता चला है कि जी ये जो त्योहार था ये 17 दिसंबर को आता था, बाद में इसको 17 से 23 दिसंबर तक एक्सपेंड कर दिया गया। अच्छा, जो मैं टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख भी रहा हूँ। आपने चैट जीपीटी से भी कंफर्म करना है, आपने अदर रिसोर्सेज से भी कंफर्म करना है कि आया ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत। मैंने इन बातों को स्टडी किया है और तस्दीक की और फिर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सैटर्नेलिया के बारे में आपको बताया ये 17 को होता था, बाद में इसको 17 से 23 तारीख को एक्सपेंड किया गया। अगेन यहाँ पर ये फॉल्स हो जाते कि क्रिसमस तो 25 तारीख को आता। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो क्रिसमस को टारगेट करना शुरू किया, जब इन्होंने देखा कि यार ये तो आर्गुमेंट गलत पड़ रहा है, तो इन्होंने कहा ये वाला नहीं, एक दूसरा त्योहार है जिसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, ये जो है ये 25 दिसंबर को आता था। अगेन जब क्रिश्चियन ने इसके ऊपर रिसर्च की और इसके रिबर्टल्स देना शुरू किया तो पता चला कि ये दिसंबर 20, 21 या 22 तारीख को आता था। इससे आगे या पीछे इसका कोई एविडेंस नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है, हवा हवाई बात नहीं, एविडेंस के साथ बात करनी। तो जब आप इसको चैट जीपीटी से कंफर्म करेंगे, आप मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ेंगे, आप हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि विंटर सोलिस्टिस जो है ये भी जो त्योहार था ये 20, 21 या 22 तारीख को पड़ता था, 25 दिसंबर को ये भी नहीं था पड़ता। अच्छा, जब सारे इन्होंने जो नॉन क्रिश्चियंस थे अपने सारे इन्होंने प्रोपोगेंडा कर लिया और इनको पता चला कि भाई ये तो बात कोई बैठ नहीं रही, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल इनविक्टस करके एक त्योहार मनाया जाता है जो सन गॉड या सन वर्शिपर्स जो हैं वो इसको मनाते हैं। इन्होंने उसकी तारीख जो है 25 दिसंबर को कर दी। सबसे ज्यादा जिस त्योहार को लेके क्रिसमस को टारगेट किया जाता है वो सोल इनविक्टस है। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूं। ये जो सोल इनविक्टस का जो हिस्टोरिकल एविडेंस आपको मिलता है वो 354 एडी में मिलता है, और ये 354 एडी के अंदर इसको 25 दिसंबर रखा गया। और क्यों रखा गया, ताकि क्रिसमस के मुकाबले में इस त्योहार को खड़ा किया जाए, क्योंकि क्रिसमस तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो 354 एडी के अंदर भी इन्होंने क्या किया, इस त्योहार को 25 दिसंबर पे लेके आए। इससे पहले ये त्योहार जो है ये अगस्त में मनाया जाता था, फिर लेट अक्टूबर और अर्ली नवंबर में मनाया जाता था। जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, मैं उसका एविडेंस भी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं, ताकि आपको इसका प्रूफ साथ साथ मिलता जाए। आपको अगर आप कोई कहे कि जी ये फलाना फलाना गॉड जो है उसकी ये 25 दिसंबर को मनाई जाती थी, अगर आप प्रैक्टिकल भी सोचें तो हजारों की तादाद में मज़ाहब दुनिया में मौजूद हैं। और अगर आप साल के पूरे दिन भी ले लें, 365 डेज भी ले लें, तो किसी ना किसी मजहब का, किसी ना किसी गॉड का त्योहार 365 दिनों में कहीं ना कोई फेस्टिवल आता ही आता है। तो अगर फॉर इंस्टेंस 25 को क्रिसमस ना होता, किसी और तारीख को भी होता, तो फिर भी ये इन्होंने टारगेट करना था क्रिसमस को, नहीं जी ये तो XYZ गॉड का त्योहार इस डेट पे रहता है, इसीलिए इन्होंने क्रिसमस XYZ डेट पे रखी। तो आपने याद रखना है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस की डेट मनाई जाती है, जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका ताल्लुक किसी भी पेगन इवेंट से नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री है ये भी एक पेगन ट्रेडिशन से लिया गया है, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर से भी आयात को उठाकर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर हुक्म किसके बारे में क्या बात की जाती है उसको बिल्कुल एक साइड पे कर देंगे और आपको बताएंगे कि जी ये जो क्रिसमस ट्री है ये पेगन ट्रेडिशन से लिया गया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो क्रिसमस ट्री है ये कहां से है, ये क्रिसमस का हिस्सा किस तरह बन गया। अच्छा, मिडिल एजेस में 24 दिसंबर को
एक दिन मनाया जाता था फीस्ट ऑफ एडम एंड ईव, यानी बाबा आदम और अम्मा हवा का दिन मनाया जाता था। और वहां पर क्या करते थे, उसके अंदर बाइबल के प्लेज होते थे, जैसे आजकल टैबलोज होते हैं, आप देखते हैं क्रिसमस के ऊपर टैबलोज होते हैं। अच्छा, उन टैबलोज या उन प्लेज के अंदर उनको एक पैराडाइज ट्री दिखाना था। जैसे आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गार्डन ऑफ ईडन यानी बागे अदन के अंदर बाबा आदम और अम्मा हवा ने जो फल खाया, उस दरख्त को पैराडाइज ट्री भी बोला जाता है। तो ये वहां से ये जो ट्रेडिशन है ये क्रिसमस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई। अब आगे जो मैं वीडियो का क्लिप प्ले कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने इसका पूरा बिब्लिकल रेफरेंसेस भी दिए हैं, तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अभी मैं क्योंकि क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा हूँ, तो क्या ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? आइए इस पे एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मसीही क्रिसमस ट्री की पूजा नहीं करते, सिर्फ पैदाइश अल मसीह की खुशी को दुबाला करते हैं। और ये खुशी का अंदाज खुदा के उस हुक्म के मुताबिक है जो उसने अहबार में खुद बनी इसराइली ईदों के लिए मुकर्रर किया था। अहबार 23 बाब खुदा का हुक्म, दरख्तों की शाखें लेकर खुशी मनाओ। आइए हम हवाला भी पढ़ते हैं। अहबार 23 बाब की 40वीं आयत, मैं यहोवा कहता हूँ, तुम खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें लो और यहोवा के हजूर 7 दिन तक खुशी मनाओ। यानी दरख्त, शाखें, सजावट, खुशी, ये सब खुदा की तरफ से दी गई मुकद्दस जश्न को मनाने की अलामतें थी। क्रिसमस ट्री इसी किताब मुकद्दस की रवायत की असर हाजिर की शक्ल और अंदाज है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस में से ही हवाला जात देते हैं कि क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो ऐसे हवाला जात हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जाते हैं। उनमें से कुछ हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आइए एक नजर इन हवाला जात पर डालते हैं। यर्मिया 10 बाब 3 से 5 आयत, ये दरख्त के बुत तराशने वालों के खिलाफ है। दरख्त काटना, उसे बुत की शक्ल देना, इस पर सोना चांदी चढ़ाना और इसकी पूजा करना, ये बुत परस्ती थी। क्रिसमस ट्री जैसे कि आप जानते हैं ना तराशा हुआ बुत है, ना क्रिश्चियन उसकी पूजा करते हैं ना इबादत करते हैं, सिर्फ खुशी की इलामत के तौर पर इसे सजाया जाता है। और इसी तरह अगर आप इस्तिशना की किताब उसका 16वां बाब और 21वें आयत में देखें तो वहां पर भी जो दरख्त पर पाबंदी लगाई गई है वो अशरा देवी के लिए जो मजहबी दरख्त लगाया जाता था उस पे दी गई है। तो ये पाबंदी घर की सजावट या खुशी के दरख्त के लिए नहीं। ऑलराइट जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिसमस ट्री के बारे में भी बिब्लिकली प्रूवन आपको वर्सेस भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ऐसी वर्सेस जो कॉन्टेक्स्ट के बगैर यूज होती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ताकि आपका इसके बारे में कोई डाउट ना रहे। और आगे आगे वीडियो में आपको मैं बताता चलूंगा, क्रिसमस किसी त्योहार की कॉपी नहीं बल्कि क्रिसमस की कॉपी की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। क्रिसमस लाइट्स जो है ये भी पेगन से ली है। अच्छा, कैसा इत्तेफाक है कि लाइट जो बनाने वाला शख्स है वो भी एक क्रिश्चियन है। तो ये अगला क्लिप आप देखें। और एक और चीज मैं बताता चलूं, मैं एक वीडियो क्लिप गुजरा और मुझे वो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि ये जो लाइट है क्रिश्चियन लगाते हैं, ये पेगन्स लगाते हैं क्रिसमस के ऊपर, वो लगाते थे तो ये क्रिश्चियन भी इसी तरह लगाते हैं। लेकिन दोस्तों कैसी ये बात है कि इतना बड़ा झूठ है ये कि लाइट जो इन्वेंट करने वाला शख्स था वो भी एक मसीही था। तो ये क्रिश्चियंस हैं जो ये लाइट लगाते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, साइंस को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा भाई बल्ब बनाने वाला, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला बंदा भी क्रिश्चियन था। और आज जो मौजूदा पूरी जितनी भी दुनिया में रिलीजन्स है, सबसे ज्यादा कॉपी वो क्रिसमस ही करती हैं। आप देखें, लाइटें जैसे क्रिसमस लगाते हैं वैसे लगाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लिप से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि क्रिसमस लाइट्स जो हैं ये क्रिश्चियंस ने बनाई हैं, और ये किसी और मजहब का या किसी पेगन ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि मैं समझता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिसमस की जो डेट है 25 दिसंबर, ये कहां से आई। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता चलूं कि पहले ये एक अकीदा माना जाता था कि जिस दिन किसी भी पैगंबर या नबी की डेथ होती थी तो उसी दिन उसी डेट पे वो कंसीव भी होते थे। और अर्लियर ये माना जाता था कि खुदा यीशु मसीह की जो डेथ है वो 25 मार्च को ही थी। तो अगर आप 25 मार्च से आगे ऑनवर्ड्स 9 महीने के डेट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 25 दिसंबर की डेट्स मिलती है। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला था जिसके थ्रू
डेट जो 25 दिसंबर को कैलकुलेट किया गया। दूसरा फॉर्मूला ये था बाइबल मुकद्दस से जिसका हमें हवाला मिलता है, वो है योम कपूर, और जिसका ताल्लुक मुकद्दस यूहन्ना नबी की पैदाइश से है, और वहां से वो कैलकुलेशन की जाती है। और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और अगेन ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये जो बाइबल के अंदर से ही तारीख को कैलकुलेट किया गया है। और जिन लोगों ने ये तारीख को कैलकुलेट किया उन्होंने अपनी जानें भी दी। अब कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स जिसको कम अकल होगा कि वो एक तारीख पहले सिलेक्ट कर ले और उसके बाद वो अपनी जान भी उस झूठी तारीख के लिए देने को शुरू हो जाए। और दोस्तों, तो भी आपको पता चल गया होगा कि दिसंबर की जो 25 तारीख है ये दो तरीकों से कैलकुलेट की जाती है। और दोस्तों, 25 दिसंबर की डेट के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, और कोशिश करूंगा इस साल एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मजीद हम इसको डीप स्टडी करें, ताकि आपको इसके बारे में समझ लग सके कि ये किस तरीके से कैलकुलेट की गई है। और जो लोग मुख्तलिफ एतराज उठाते हैं उनका भी हम बाइबल के थ्रू जवाब दे सकें। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोमन्स ने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अच्छा दोस्तों, ये भी एक फॉल्स एक्यूजेशन है जो सिर्फ हवाई बात है और बोल दी जाती है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और वो पूरा चैप्टर पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि क्रिसमस जो सबसे पहले है वो जमीन पर नहीं आसमान पर मनाया गया, और फरिश्ते उसमें पार्टिसिपेट किए और उन्होंने सेलिब्रेट किया। अगर आप हिस्टोरिकल डेट्स में जाएं तो 180 के करीब फरिश्ते और चरवाहे वहां पर मौजूद थे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि दूसरा क्रिसमस कब मनाया गया तो उसके बारे में भी आपको हवाला मिल जाता है कि कलमतुल खुदा यसुल मसीह के मुजस्सम होने के 2 से 3 साल बाद मजूसी आए और उन्होंने अपने तहाइफ जो हैं वो उनको पेश किए, और जिसके बारे में आप शायद जानते भी हैं, सोना, लुबान और मोर ये ऐसे गिफ्ट थे जो कि उनको प्रेजेंट किए गए इन मजूसियों की तरफ से, जिसका जिक्र बाइबल में मौजूद है और हवाला भी आपके सामने है। अच्छा, इसके बाद जैसे कलमतुल खुदा यसुल मसीह आगे अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी सलीब पर मौत होती है, उनको दफनाया जाता है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो मसीहत के ऊपर या मसीही लोगों पर रोमन एम्पायर की तरफ से एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होता है, और एक इतने मैसिव लेवल पर जिनोसाइड शुरू होता है जो कि 300 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। और इसके हिस्टोरिक एविडेंस भी मौजूद है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आप जानते भी हैं, क्योंकि जब 313 एडी के अंदर एक मौजा हुआ और कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने कलमतुल खुदा यसुल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, तब जाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसीहियों के ऊपर जुल्म और सितम, परसिक्यूशन होना खत्म हुआ और क्रिश्चियनिटी को एक स्टेटस दिया गया कि ये भी एक रिलीजन है। आपने याद रखना है कि उस वक्त तमाम रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी को कबूल नहीं किया था, उसके बाद मसीहियों ने अपनी तबलीग को जारी रखा, और जब तक रोमन एम्पायर खत्म नहीं हुई, 4th सेंचुरी में जाके रोमन एम्पायर तकरीबन खत्म हुई, उसकी डेट्स भी आपके सामने होंगी, तब तक जो मसीही हैं वो खुदा का कलाम, जो खुदा का मैसेज था, उनको सुनाते रहे और उनमें बहुत से लोग उसे कबूल करते रहे। और अगर आप ऑफिशियल डेट भी आप देखना चाहें तो 336 एडी के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। और अगेन ये कहना जी क्रिसमस रोमन ने सेलिब्रेट करना शुरू किया, ये गलत है। क्रिसमस क्रिश्चियंस ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। जो रोमन्स थे वो आज भी अगर आप देखें तो उनकी जो पेगन डेटीज थी, जैसे सोल इनविक्टस हो गया या और खुदाओं को जो वो मानते थे, उनकी सेलिब्रेशन आज भी करते हैं। तो ये एक झूठ है जो फैलाया जाता है और हवाई बात है, इससे अलावा ये कुछ भी नहीं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि पॉइंट नंबर 9। आप देखते हैं कि क्रिसमस मुख्तलिफ डेट्स पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी भी रीजनिंग है, मैं आपको बताता चलूं कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक किया जाता है, और जो 7 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वो जूलियन कैलेंडर के मुताबिक किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे मसीही हैं जो कि पुराने कैलेंडर को आज भी यूज कर रहे हैं। अगर आप उनकी कैलकुलेशन निकालें तो 7 जनवरी जो आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डेट है, सिर्फ कैलेंडर का फर्क, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन जब की गई तो आज आप देखिए कि वो ऐसे मसीही जो सेलिब्रेशन एक अलग डेट पे करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप दलाइल पे जाएं तो उनकी आप डेट ऑफ बर्थ देख लें, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, और बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक करेंगे। लेकिन जब बर्थ ऑफ क्राइस्ट की बात आएगी तो वो 7 जनवरी की बात करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो कलमतुल खुदा यसुल मसीह वो जिंदा है तो हम हर रोज उनकी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कैलकुलेशन निकाली गई थी वो इसी तारीख
पे निकाली गई। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के आखिरी 10वें पॉइंट के बारे में। ये कहा जाता है कि क्रिसमस के दिनों में गरीब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि वो अपने अखराजात कहाँ से करेंगे, वो डेकोरेशन कहाँ से करेंगे, वो सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका भी मैं आपको जवाब देता जाऊँ। मुख्तलिफ मज़ाहिब है वो भी अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर ये नहीं बात की जाती, लेकिन जब क्रिसमस आता है ये मुद्दा तब भी उठाया जाता है। अच्छा, इस पे भी हम नजर डाल, लंडा बाजार जो होता है उसके अंदर लोग अपने कपड़े देते हैं क्रिश्चियंस, ताकि गरीब ऐसे लोग जो सर्दी में जिनके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी जैकेट्स जर्सी खरीद सके, गर्म कपड़े खरीद सके, तो वो लिबास खरीदते ताकि बीमार ना पड़ जाए। अच्छा, क्रिश्चियन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन जब ये आगे सप्लाई किया जाता है तो इसकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी जाती है और इसको सेल किया जाता है। तो ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो कहना कि गरीबों की मदद नहीं की जाती है, अगर आप लंडे बाजार को खाली देख ले, और इसकी एक पूरी बिब्लिकल हिस्ट्री है कि ये लंडे बाजार का आगाज कैसे हुआ, क्या हुक्म है, क्या वजह है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्रिसमस और लंडा बाजार का आपस में क्या ताल्लुक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर आप देखें, पाकिस्तान में क्योंकि हम रहते हैं, इधर नहीं आपने देखना, आपने क्रिश्चियन कंट्रीज में देखना है कि खाने की चीजें, शॉपिंग की चीजें फुल डिस्काउंटेड होती हैं ताकि हर खासो आम जो है उन चीजों को खरीद सके। और अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं वो 50% तक अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, फूड आइटम्स पे, ये शॉपिंग की आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट्स देते हैं। अच्छा, अब अगली बात अगर हम करें चैरिटी को, अगर हम देखें तो इतनी चैरिटी पूरी दुनिया में किसी और इवेंट पे नहीं की जाती। हॉस्पिटल्स आप देख लें, ऑर्फनेजेस देख लें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख लें, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटी की जाती है, क्रिसमस चैरिटी। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करें तो आपको पता चलेगी किसी और इवेंट पे, किसी और सेलिब्रेशन पे, किसी और मजहबी त्योहार पे इतने लेवल की चैरिटी नहीं होती। इसके साथ साथ फ्री गिफ्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं, यतीमों को दिए जाते हैं, बेवाओं को दिए जाते हैं। और इसकी निशानी जितने भी मसीह आप जानते हैं कि चर्चिस के थ्रू घरों में लोग जाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे चर्चिस हैं जो राशन, पूरे पूरे महीने का राशन गरीबों में तकसीम करते हैं ताकि उनको क्रिसमस के दिनों में खाने की किल्लत ना आए। और ये बड़ी आम सी चीज है। अगर आप क्रिसमस पे इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे मसीही, ना सिर्फ चर्चिस बल्कि जो ऐसे लोग जो बिजनेसमैन है, जो काम करते हैं, वो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे जो लोग हैं जो नई चीजों को अफोर्ड कर सकते, उनको भी ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ क्रिश्चियंस को बल्कि नॉन क्रिश्चियंस को भी करते हैं। इसके साथ साथ केक डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, पूरे साल शायद किसी शख्स ने केक ना खाया हो, तो क्रिसमस के दिनों में जरूर केक जो है वो टेस्ट करता है। तो दोस्तों, अगर इन बातों पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि क्रिसमस के दिनों में अगर कोई कहे जी कि गरीब जो है बड़े हेल्पलेस महसूस करते हैं या उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो सेलिब्रेट ना कर सके, अगर आप इन दलाइल को अगर आप देखें तो आप जरूर जानेंगे। और क्रिसमस आपको पता है खुशी का त्योहार है, लोगों के अंदर एक जज्बा होता है, इसको सेलिब्रेट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। चर्चिस के अंदर आपको पता है सबको इंक्लूड किया जाता है। चर्चिस में आप देख लें, ये नहीं होता कि अमीर फ्रंट पे बैठेंगे या गरीब बैक पे बैठेंगे, सब मिलजुल कर बैठते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आखिर में आपको एक खास बात बताता चलूं कि ये कहा जाता है जी क्रिसमस पेगन्स की कॉपी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि पेगन्स जो है वो क्रिसमस की कॉपी करते हैं। आप मौजूदा दौर में भी देख लें कि क्रिसमस की कैसी किस तरीके से कॉपी की जाती है, वो भी मैं आपको चंद पॉइंट्स की एक लिस्ट में आपको बताता चलूं। हाउस लाइट डेकोरेशन, जो घरों को डेकोरेट किया जाता है, आप देखते हैं मौजूदा दौर में लड़ियां जो घर के बाहर लाइटिंग की जाती है, वो कहां से आई है? क्रिसमस से आई है। और ये लाइट डेकोरेशन करने वाले मसीही थे, क्योंकि लाइट को इन्वेंट करने वाले क्रिश्चियन थे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका। इसके बाद जो स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट्स को सजाया जाता है लाइटिंग के थ्रू, ये भी क्रिश्चियंस करते थे। मुख्तलिफ आप देखते हैं चरनी सजाई जाती थी, लाइटिंग के साथ सजाई जाती है। और अगेन ये सारा कुछ आप क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज में देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की जाती है। इसके बाद प्रिंटेड ग्रीटिंग कार्ड्स जो होते हैं, ये भी क्रिश्चियंस एक दूसरे को देते थे, बेस्ट विशेस देते थे। और अगर कोई कहे कि ये पेगन से है तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बनाने वाली क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन प्रिंटिंग प्रेस बनाई तो दुनिया ने बॉयकॉट कर दिया कि ये जी ये तो गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्रिसमस की ही सेलिब्रेशन का हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद केक कटिंग और केक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये वाहिद ऐसा इवेंट है क्योंकि हम बर्थ सेलिब्रेशन करते हैं, और बर्थ सेलिब्रेशन उसी की जाती है जो कि जिंदा है। अगर कलमतुल खुदा यसुल मसीह की कब्र दुनिया में मौजूद होती, उनका जिस्म इस दुनिया में मौजूद होता, तो ये शिर्क होता। तो क्योंकि वो जिंदा है, हम इसी वजह से उनकी सेलिब्रेशन करते हैं, केक कटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये भी क्रिसमस सेलिब्रेशन का हिस्सा है। इसके बाद क्रिसमस ट्री जिस तरह हम लोग सजाते हैं, आप देखें बाहर की, अगेन वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने फेस्टिवल्स के ऊपर उन्होंने आइटम्स इस तरह की क्रिएट कर लिए हैं जो कि
क्रिसमस ट्री से मुनासबत रखती हैं और अपने घरों के अंदर उसी तरीके से डेकोरेशन की जा रही हैं। तो आपने ये बात को याद रखें, क्रिसमस कॉपी नहीं है बल्कि क्रिसमस की कॉपी की जाती है। और आखिर में क्रिसमस कॉस्ट्यूम, इसकी भी अगर आप देखें तो मौजूदा दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स पे आप देखेंगे कि इसी तरह की कॉस्ट्यूम्स की भी नकल की जाती है और अपने त्योहारों को उसी तरीके से बिल्कुल क्रिसमस की पैटर्न पे बनाया जाता है। तो अगेन इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि क्रिसमस कॉपीड नहीं है बल्कि क्रिसमस की कॉपी की जाती है। और आज जितने भी आपको मैंने सबूत दिए हैं, जितने भी दलाइल दिए हैं, आप उनको ज़हन नशी कर लें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से मारे गए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं, लैक ऑफ नॉलेज रहेगा तो आप इसी तरह गुमराह होते रहेंगे। जब आपके पास इल्म आ जाएगा, और कलाम मुकद्दस भी कहता है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो मेरे अजीजों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्रिसमस पे इस मेगा वीडियो के थ्रू आपको जितने भी सवालात जो मसीहत के बारे में उठाए जाते हैं उनके बारे में उनका आंसर मैं उम्मीद करता हूं आपको मिला होगा। और दोस्तों, कमेंट्स में मुझे मैरी क्रिसमस विश करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को मैरी क्रिसमस। एलोहिम हाफिज।